उन्हें अपनी इस टेलीस्कोप पर आउटर स्पेस से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ था जो आज से पहले ना तो उस टेलीस्कोप पर और ना ही उस वक़्त की किसी और टेलीस्कोप पर कभी रिसीव हुआ था। कि ये अनाउंस कर दिया कि ये सिग्नल किसी इंटेलिजेंट लाइफ की तरफ से आया है। प्रोफेसर जेरी, उनके कुछ कोलीग्स और उस वक़्त के कुछ साइंटिस्ट ने फैसला किया कि हम इस सिग्नल को डीपली स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया कि अगर स्पेस से ये किसी इंटेलिजेंट लाइफ ने सिग्नल अर्थ की तरफ भेजा है, तो जब ये सिग्नल भेजा गया तब वो लाइफ अपने इनिशियल स्टेजेस पे थी, उनकी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही थी। कि सेजिटेरियस नामी कॉन्स्टिलेशन में M55 सितारों का एक झुरमट है जो कि हमसे 18,000 लाइट ईयर्स के फासले पे है। ये सिग्नल सितारों के उस झुरमट से कहीं चल हमारी ज़मीन तक पहुंचा है। सेजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन से चल के प्लैनेट अर्थ तक आने में 18,000 साल लगे। A new study says that the aliens could be sending us signals from the center of our very own Milky Way galaxy. With his trademark sense of humour, physicist Stephen Hawking announced plans to search for alien life. Map the positions of billions of galaxies, and we will better understand our place in the universe. नाज़रीन, बात है 15 अगस्त 1977 की, जब प्रोफेसर जेरी, जो कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में लगी हुई एक टेलीस्कोप जिसका नाम बिग एयर है, उसके सुपरवाइज़र थे। एक दिन वो बैठे अपने इस टेलीस्कोप का डाटा एनालाइज कर रहे थे कि उन्हें अचानक एक बहुत चौंका देने वाली बात पता चली। वो ये थी कि उन्हें अपनी इस टेलीस्कोप पर आउटर स्पेस से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ था जो आज से पहले ना तो उस टेलीस्कोप पर और ना ही उस वक़्त की किसी और टेलीस्कोप पर कभी रिसीव हुआ था। जब उन्होंने उस सिग्नल को थोड़ा एनालाइज किया तो उन्होंने उसके अंदर कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के गिर्द एक सर्कल लगाया और उसके साथ वाव लिख दिया। तब से ये सिग्नल वाव सिग्नल के नाम से मशहूर है। ये सिग्नल बिग एयर टेलीस्कोप पर 72 सेकंड तक रिसीव होता रहा और उसके बाद ये सिग्नल गायब हो गया। अब क्योंकि प्रोफेसर जेरी इस काम में बहुत एक्सपीरियंस थे और काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ सिग्नल्स को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने बग़ैर किसी स्टडी के ये अनाउंस कर दिया कि ये सिग्नल किसी इंटेलिजेंट लाइफ की तरफ से आया है। तो उस वक़्त के साइंटिस्ट ने सवालात खड़े कर दिए कि आप कैसे किसी भी साइंटिफिक मेथड को यूज़ किए बग़ैर ये कह सकते हैं कि ये सिग्नल किसी इंटेलिजेंट लाइफ ने सेंड किया है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है कि जिस वक्त ये सिग्नल रिसीव हो रहा था उस वक्त बिग एयर टेलीस्कोप के सामने स्पेस में कहीं कोई सैटेलाइट मौजूद हो और ये सिग्नल उस सैटेलाइट का हो। लेकिन जब उसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि जिस वक्त ये सिग्नल रिसीव हो रहा था उस वक्त स्पेस में टेलीस्कोप की डायरेक्शन में कोई सैटेलाइट मौजूद नहीं। फिर इसके बाद एक सवाल ये खड़ा किया गया, ये सिग्नल 72 सेकंड तक ही क्यों रिसीव होता रहा, इससे ज़्यादा या कम टाइम के लिए क्यों नहीं रिसीव हुआ। तो इस पर प्रोफेसर जेरी ने ये जवाब दिया, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो हर 4 मिनट के बाद हमारी अर्थ 1 डिग्री अपना एंगल चेंज कर लेती है। तो अब ये 72 सेकंड तक इसलिए रिसीव हुआ क्योंकि 72 सेकंड तक टेलीस्कोप और सिग्नल एक दूसरे के सामने थे और जैसे ही 72 सेकंड गुजरे अर्थ ने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की और अर्थ के ऊपर लगाई गई ये टेलीस्कोप सिग्नल की डायरेक्शन से थोड़ा सा साइड पे हट गई, जिसकी वजह से ये सिग्नल रिसीव होना बंद हो गया। अब ये बातें साइंटिस्ट और कुछ जीनियस माइंड्स के दरमियान डिस्कस हो रही थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि विदाउट एनी साइंटिफिक मेथड यूज़ किए ये किसी नतीजे पर पहुंचते। तो लिहाजा प्रोफेसर जेरी, उनके कुछ कोलीग्स और उस वक्त के कुछ साइंटिस्ट ने फ़ैसला किया कि हम इस सिग्नल को डीपली स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो 1977 से लेके 1998 तक प्रोफेसर जेरी और उनके साथ कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और कुछ पॉइंट्स हमारे सामने रखे जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
आमतौर पर ये होता है कि टेलीस्कोप पे जब भी कोई सिग्नल रिसीव होता है तो कंप्यूटर उसको कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके और उसके कुछ आउटपुट जनरेट करता है। अब इसमें कुछ नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक के जो इंटेंसिटी रेंजेस होती हैं इनको तो एज इट इज़ लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही इसकी इंटेंसिटी 9 से बढ़ती है 10 या इससे ज़्यादा बढ़ती है तो उसके लिए फिर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 से 11 तक की रेंज में अगर कोई इंटेंसिटी है तो उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। 11 से 12 अगर नंबर आ रहा हो तो उसके लिए बी अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है। 12 से 13 अगर कोई वैल्यू आ रही हो तो उसके लिए सी अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है एंड सो ऑन। और आप इस सिग्नल में भी देख सकते हैं कि 6 के बाद ई, क्यू, यू, जे जैसे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं और उसके बाद 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस सिग्नल को देखा जाए तो ये बहुत हाई इंटेंसिटी वाला सिग्नल है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज़ थी, यानी कि 1,042 करोड़ हर्ट्ज़। अब आमतौर पर इंसान जो हैं वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इंसानी कान का जो पर्दा है वो कम से कम 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशंस कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में 20,000 वाइब्रेशन कर सकता है। तो इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज़ भी हम नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसीज़ भी हम नहीं सुन सकते। और अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आप देखें तो ये बिलियंस में है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सिग्नल बहुत ही पावरफुल था। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पे उन्होंने स्टडी की और उसके रिजल्ट्स हमें बताए वो ये थे इस सिग्नल की बैंडविड्थ। अगर सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊँ तो ये सिग्नल का साइज़ है। ये वो एक चीज़ थी कि जो बहुत ही स्मॉल थी, बहुत ही छोटे साइज़ का ये सिग्नल था और उसकी वैल्यू 10 किलो हर्ट्ज़ से भी नीचे थी, जो कि आम तौर पर हाइड्रोजन से निकलने वाली किसी भी वेव की बैंडविड्थ होती है। ये वो एक पॉइंट था जब सारे साइंटिस्ट ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि जब भी कोई सिविलाइजेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम इंसानों की ही बात करें तो कोई भी सिविलाइजेशन जब अपने इनिशियल स्टेजेस पे होती है, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही होती है, तो तब की जो टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इतनी कम बैंडविड्थ का सिग्नल बनाया जा सकता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया कि अगर स्पेस से ये किसी इंटेलिजेंट लाइफ ने सिग्नल अर्थ की तरफ भेजा है तो जब ये सिग्नल भेजा गया तब वो लाइफ अपने इनिशियल स्टेजेस पे थी, उनकी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही थी। और चौथी और आखिरी चीज़ जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिस्कस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो थी इस सिग्नल की लोकेशन, कि एक्चुअली में ये सिग्नल आया कहाँ से। तो लोकेशन के बारे में बताया जाता है कि सजिटेरियस नामी कॉन्स्टिलेशन में M55 सितारों का एक झुरमट है जो कि हमसे 18,000 लाइट ईयर्स के फासले पे है। ये सिग्नल सितारों के उस झुरमट से कहीं चल हमारी ज़मीन तक पहुंचा है। अब लाइट ईयर का थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो लाइट ईयर वो फासला होता है जो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करे उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और लाइट की स्पीड आपको पता है कि 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में ये 30 करोड़ मीटर का फासला तय कर जाती है। तो अगर लाइट इतनी ही स्पीड से पूरे 1 साल तक यूनिवर्स में ट्रैवल करती रहे तो जो लाइट डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो अगर 1 साल के हम सेकंड्स बनाएं और उसको फिर 30 करोड़ से मल्टीप्लाई करें तो कुछ हमारे पास इस तरह की वैल्यू आएगी। और इस वैल्यू को फिर हम अगर 18,000 सालों में कन्वर्ट करें, यानी कि इस वैल्यू को 18,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये जो नंबर हमारे पास आएगा ये वो एक्चुअल नंबर था कि जो ये वाव सिग्नल ट्रैवल करके हमारे प्लैनेट अर्थ तक पहुंचा था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस सिग्नल को सजिटेरियस कॉन्स्टलेशन से चल के प्लैनेट अर्थ तक आने में 18,000 साल लगे। तो 18,000 साल पहले अगर अर्थ की हम हालात देखें तो वो कुछ इस तरह के थे कि जब इंसानों ने पत्थरों से भी टूल बनाने शुरू किए थे और इशारों से बात करते थे, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी अभी इंसान ने सही तरह से नहीं सीखी थी। तो तब यूनिवर्स में दूर कहीं कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो यूनिवर्स में किसी दूसरी लाइफ से कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल बना चुके थे। तो अब 18,000 साल गुजर जाने के बाद आप अंदाज़ा करें कि वो सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी होगी। इस सारी डिस्कशन से हमें एक बात तो ज़रूर कंफर्म हो जाती है कि ये सिग्नल किसी प्लैनेट, स्टार या किसी सैटेलाइट का नहीं था,
बल्कि ये सिग्नल किसी न किसी इंटेलिजेंट लाइफ ने खुद प्रोड्यूस करके और यूनिवर्स में इसको भेजा होगा ताकि वो किसी दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ से कम्युनिकेट कर सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।